पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग का रोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लाहौर और गिरदोनवा में फसाद अब भी खतरनाक हद तक आलूदा है। इसलिए हुकूमत ने स्कूलों की टाइमिंग में तब्दीली कर दी है। अब स्कूल सुबह 8:45 जी, के बाद खुले। तो स्कूल के हवाले से हम देख रहे हैं कि तब्दीली नज़र आ रही है और इस फैसले पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया गया है। डीजी माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख के मुताबिक पंजाब भर के सरकारी और जो निजी स्कूल्स हैं वो 8:45 से पहले किसी सूरत नहीं खुल सकेंगे। जो स्कूल इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उस पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा और ये हुक्म आज से नाफिज हो चुका है और 31 जनवरी 2026 तक बरकरार रहेगा। और अगर हम फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें तो लाहौर और जो भारतीय शहर नई दिल्ली है वो फ़ज़ाई आलूदगी का मुकाबला कर रहा है। कभी नई दिल्ली पहले नंबर पर आ रहा है तो कभी हम देख रहे हैं कि लाहौर पहले नंबर पर आ जाता है। मगर अफसोस की बात यह है कि दिवाली के बाद से हम देख रहे हैं लाहौर मुसलसल फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ रहा है। ताहम हुकूमती इक़दामात के बाइस फ़ज़ाई मयार में कुछ बेहतरी ज़रूर देखी गई है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में औसत AQI लेवल जो है वो 209 रहा, जबकि भारत का शहर नई दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड किया गया। आज दिन भर लाहौर में फ़ज़ाई मयार 195 से 250 के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि नई दिल्ली में ये शरह 175 से लेकर 240 के दरमियान रह सकती है। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर इरफान विर्क साहब। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमती इक़दामात के बावजूद स्मोक जो है वो अभी तक बरकरार है। इस पर हम देख रहे हैं मामूली सी तो बेहतरी आई है मगर मुकम्मल कंट्रोल नहीं किया जा रहा। आखिर फ़ज़ाई मयार कैसे बेहतर हो सकते हैं? देखिए, फ़ज़ाई मायार बेहतर करने के लिए जो है ये तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग की जाए और वक्ती तौर पे तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। जैसे इक़दामात एनवायरनमेंट वाले इक़दामात आपने कर रहे हैं तो वो वक्ती तौर पे तो हो सकता है, लेकिन इससे मज़ीद इससे बचने के लिए लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग की ज़रूरत है। ताहम अगर मैं मौसम की बात करूं तो अभी फिल वक्त जो है ना पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क है। एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो कल जो है वो पाकिस्तान के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। इसमें बालाई इलाकों में ख़ास तौर पे चित्राल, दीर, स्वात, कोहस्तान, बटग्राम ये जो इलाके होंगे और इसके अलावा जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाके होंगे यहाँ पर बारिश के भी चांसेस हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी के भी इम्कानात हैं, जिससे जो टेम्परेचर्स जो है ना वो इसमें कदरे कमी आएगी जी और सर्दी में इजाफा होगा। बिल्कुल ठीक है। इरफान साहब, हुकूमत ने स्कूल सुबह 8:45 के बाद खोलने का फैसला किया है। ये इकदाम आप क्या समझते हैं? स्मॉग पर काबू पाने में कितना मददगार साबित हो सकता है? बच्चों को स्मॉग के असरात से बचाने के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है? देखिए, ये जो टाइमिंग अगर इन्होंने थोड़ी सारी बढ़ाई है इससे फ़ायदा तो चलो थोड़ा बहुत जो है ना वो होगा, लेकिन अभी अगर हम इसके हवा की तरफ देखें, क्योंकि मैं मौसम के ऊपर बात करूंगा तो मौसम की अगर बात की जाए तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, क्योंकि जब ये मशरक़ की तरफ से हवा चलती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मज़ीद ख़राब होता है। तो ये अगले आने वाले दिनों में जो है ख़ास तौर पे कल और परसों जो है ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शुमाल मशरक़ी पंजाब के इलाकों में हवा भी चलेगी और गुजरांवाला और ये जो इलाके होंगे यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश के भी इम्कानात हैं कल, ख़ास तौर पे कल। तो इससे थोड़ा सारा जो है ना वो फ़र्क पड़ेगा। आपका जो स्मोक लेवल है वो थोड़ा सारा कम होगा, लेकिन जब ये सिस्टम गुजर जाएगा उसके बाद स्मोक लेवल फिर दोबारा उसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन ये जो टाइमिंग चेंज करने के हवाले से अगर बात करें तो टाइमिंग चेंज करने से कुछ थोड़ा सारा जो है ना वो कुछ बेहतरी आएगी। अच्छा इरफान साहब, लाहौर समेत पंजाब के कई बड़े शहर जो हैं वो स्मोक की लपेट में हैं। फ़ज़ाई आलूदगी का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जैसे कि आपने भी बता दिया, कभी हम देख रहे हैं कि नई दिल्ली पहले नंबर पर आ जाता है, कभी लाहौर सर फहरिस्त हो जाता है। तो जैसे कि हमने नई दिल्ली में भी देखा, उन्होंने आर्जी तौर पर बारिश भी की कंट्रोल करने के लिए। तो पाकिस्तान में अगर इस तरह के इक़दामात किए जाएँ तो मुमकिन है कि स्मोक पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, ये जो है ना हमारा जो एरिया है, अब यहाँ पर जो है स्मोग नॉर्मली जो है अक्टूबर का आखिरी हफ्ता, नवंबर और दिसंबर का पहला वीक जो होता है फर्स्ट वीक,
जहाँ तक जो है ना ये स्मोक रहेगी। स्मोक एक्चुअली ये है कि ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो ये चीज़ें होती हैं। सही। लेकिन जैसे ही सर्दी का आगाज़ होगा, दिसंबर आएगा, तो दिसंबर में नमी जो है ना वो ज़्यादा आ जाएगी हवा में, जिससे जो ये स्मोक जो है ना इसमें कमी होगी, ये स्मोक फिर फॉग में कन्वर्ट हो जाएगी। वो फॉग इतनी जो है ना वो नुकसानदेह नहीं होगी। सही। बिल्कुल सही है। इरफान साहब, आने वाले चंद दिनों में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर होती दिखाई दे रही है? जिस तरह से आपने कहा कि कल गुजरांवाला में और कुछ जगहों पर बारिश का इम्कान है, ये सूरत हाल अब बेहतरी की तरफ जाएगी या खुदा न खास्ता इस पर मजीद बिगाड़ हम देख सकते हैं? देखिए, वक्ती तौर पे तो आपको रिलीफ मिलेगा, सही। लेकिन इसमें जो है ना मुकम्मल तौर पे ये नवंबर के महीने में ख़त्म नहीं होगी। सही। इसमें इसी तरह आप गवर्नमेंट को और दूसरे अदारों को इसी तरह जो है ना गाहे बगाहे इक़दामात जो है ना डेली बुनियादों पे करते रहना चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि ये नवंबर में जो है ना ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होगी। सही। अच्छा इरफान साहब, जैसे कि आपने भी कहा कि इतनी बारिशें नहीं होंगी, चंद दिनों में हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर बारिशें होंगी, तो ये जो आर्टिफिशियल रेन है इससे कितना को फ़र्क पड़ सकता है? और अगर बारिशें नहीं होती हैं और हुकूमत ये इकदाम करती है तो फिर क्या स्मोक में कमी ला सकते हैं हम? देखिए, ये जो एटमॉस्फेरिक फेनोमेना होता है, जिसमें जो इस तरह की स्मोक हो जाती है, इसमें मैंने जैसे पहले कहा, वक्ती तौर पर तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, सही। लेकिन परमानेंट इससे छुटकारा पाने के लिए या अगले सीजन्स में भी ये चीज़ें ना आए, उसके लिए लॉन्ग टर्म जो है ना वो लॉन्ग इकदाम टर्म, करने सही। की ज़रूरत है। जैसे दरख्तों को आज ज़्यादा लगाना, और जो आपकी जो सोसाइटीज़ हैं इरफान साहब, उसमें लास्टली ये भी कमेंट कर दें, ये इकदाम तो बिल्कुल करने चाहिए। धुंध का जो सिलसिला है ये कब से शुरू हो सकता है? ये धुंध जो है ना अमूमन जो है ना वो दिसंबर में शुरू होती है। सही। धुंध दिसंबर में शुरू होगी और सही। स्मोक के लिए जी हमें लॉन्ग टर्म कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अपनानी होगी तो ही स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। और जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, कल इम्कानात बताए जा रहे हैं कि कुछ जगहों पर बारिश होगी तो स्मोक गुजरांवाला कंट्रोल और होगी, एक दो शहरों में। और आने वाले दिनों में जी सर्दी बढ़ेगी और फिर धुंध जब होगी तो स्मोक पर कंट्रोल पा लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए लॉन्ग टर्म कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अपनानी होगी अगर हमने स्मोक पर काबू पाना है। ये जितने मतलब अभी इकदाम हो रहे हैं ये शॉर्ट टर्म है, और लॉन्ग टर्म जो है वो फिर उसके लिए प्लानिंग लगती है और आपको कई साल जो है वो दरकार होते हैं। उसके बाद आप मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा कर सकते हैं। चीन की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, वहाँ पर भी काबू पाया गया।